Hi, I am Nitin Chalam. Welcome my ministry. Please subscribe my channel. आप सभी को जय मसीह की। प्रभु में विश्वासी भाई और बहनों, बाइबल में पुस्तकों का जिक्र किया गया है, तो क्यों ना इसी पर थोड़ी खोज की जाए। यह सोचकर मैंने आपके लिए यह जानकारी उपलब्ध कराई है। आइए जानते हैं। हमने देखा है कि बाइबल में पुस्तक बुक शब्द का उपयोग कई जगहों पर किया गया है और इसका संदर्भ विभिन्न प्रकार की पुस्तकों, लेखों और पवित्र ग्रंथों से है। बाइबल में पुस्तक का उल्लेख ईश्वर के वचन, भविष्यवाणियों, नियमों और पवित्र लेखों के रूप में होता है। बाइबल में पुस्तक शब्द न केवल ईश्वर के वचनों का प्रतीक है, बल्कि यह ज्ञान, मार्गदर्शन और पवित्रता की ओर ले जाने वाले जीवन का संकेत भी देता है। यह हमें सिखाती है कि हम अपने जीवन को ईश्वर के वचनों के अनुसार ढालें और उनका अनुसरण करें। पुस्तक हमें यह याद दिलाती है कि ईश्वर के पास हमारी हर परिस्थिति के लिए एक योजना है और उनकी शिक्षाओं का अनुसरण करने से हम सच्चे मार्ग पर चल सकते हैं। प्रमुख संदर्भ जहां पुस्तक का उल्लेख होता है, पहला है मूसा की पुस्तक। पुराने नियम में मूसा की 5 पुस्तकों तोरा का उल्लेख है, जिन्हें ईश्वर ने मूसा के माध्यम से लिखा। नए नियम और पुराने नियम दोनों में जीवन की पुस्तक का उल्लेख है, और यदि किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ न मिला तो वह आग की झील में डाल दिया गया। और तीसरा, भविष्यवाणी की पुस्तकें। भविष्यवक्ताओं की किताबों यशायाह, यहेजकेल, दानियेल आदि को पुस्तक कहा गया है, जिनमें ईश्वर के संदेश और भविष्यवाणियां लिखी हैं। इसके बाद चौथा है पवित्र ग्रंथ की पुस्तकें। यीशु ने भी पुराने नियम की पुस्तकों का उल्लेख किया, जो उस समय यहूदी धर्म के लिए पवित्र मानी जाती थी। तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो, वही मेरी गवाही देते हैं। यूहन्ना 5 के 39 पद में देखा जा सकता है। अंतिम 5वां है प्रकाशित वाक्य की पुस्तक। यह नए नियम की अंतिम पुस्तक है, जिसमें भविष्य की घटना, न्याय और ईश्वर के राज्य की महिमा का वर्णन है। इसे भी पुस्तक कहा गया है। इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें सुनने वाले और मानने वाले धन्य हैं। प्रकाशित वाक्य 1 के 3 में लिखा है, अर्थात पुस्तक बाइबल में न केवल एक भौतिक ग्रंथ का प्रतीक है, बल्कि यह ईश्वर के अमर और अटूट वचनों का प्रतिनिधित्व करती है। यह हमें ईश्वर के निकट आने और उनके ज्ञान का अनुसरण करने के लिए प्रेरित करती है। अंत में यह समझना होगा कि बाइबल एक पुस्तक नहीं है, यह हर एक जीवन के हर सवालों के समाधान का रास्ता है। हमें संसार में ज्ञान देने वाले लोग मिल सकते हैं, पर समाधान हम खुद ही निकालेंगे, और उस समय हमें बाइबल अथवा जिसे लोग पुस्तक कहते हैं, वही हमें समाधान देने में सक्षम है। इसलिए आप सभी से मेरा निवेदन है, प्रत्येक दिन इस बुक अर्थात बाइबल के अध्ययन में समय बिताएं। हर बात का समाधान आप सभी को यही मिलेगा। प्रभु इस संदेश के सुनने वालों पर अनुग्रह प्रदान करे।